श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी भोले बाबा की कृपा से, उनकी दया से संकुचित होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे और आप पर वो बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बनी रहे। हम यह उम्मीद लेकर के आपके लिए यह वीडियो आए हैं। तो हम बात कर लेते हैं कथा की। गुरुजी ने कल कथा छोड़ी थी, वह संवाद एक बार हम द्वारा से रिपीट कर लेते हैं। कल कथा जहाँ छोड़ी थी वहाँ मैनावती अपने भाई को कुछ 3 ऐसी बातें बताने वाली हैं जिसके कारण से उनके भाई जो हैं अपने जीवन पर्यंत उस 3 बातों को सीख लेकर के आगे चले थे। जब 3 बातों का संवाद हो रहा था जो कि मैनावती अपने भाई विक्रमादित्य राजा भर्तरी को बता रही थीं, उस समय वहाँ पर देवताओं में संवाद चल रहा था। माता धरती परेशान थी, अत्याचार के कारण, पाप बढ़ जाने के कारण माँ धरती बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो विष्णु जी बोलते हैं महादेव से कि हे महादेव, ये पृथ्वी कब तक ऐसे ही दुखी रहेगी, कब तक इसके लिए हमें बार बार पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। पृथ्वी की शांति के लिए, उत्थान के लिए, उसको शांति मिल सके, इसके लिए हमने बार बार पर मृत्यु लोक में जन्म लिया है, परंतु ऐसा कब तक होगा। तब बाबा भोलेनाथ विष्णु जी से बोलते हैं कि इसका उत्तर आपको मैं नहीं, इसका उत्तर आपको तुम्रका जी के पास से मिलेगा। वह इसका आपको स्पष्ट उत्तर देंगे, सटीक उत्तर देंगे। तब विष्णु जी, महादेव जी और सभी देवतागण तुम्रका जी के पास गए और जब तुम्रका जी के पास गए तो उन्होंने क्या देखा कि तुम्रका जी बाबा भोलेनाथ को एक तांबे का कलश लेकर के धीरे धीरे जल अर्पित कर रहे हैं। तब जब वह जल अर्पित कर रहे थे तब विष्णु जी और सभी देवतागण ने उनसे प्रश्न किया कि आप इस तरह धीरे धीरे जल क्यों चढ़ा रहे हो, आप एक साथ भी तो जल अर्पित कर सकते हैं। तब तुम्रका जी ने उनका हंसते हुए उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका सिर्फ एक कारण है और वह कारण यह है कि जब इस तरह धीरे धीरे हम जल समर्पित करते हैं महादेव को और जो शिवलिंग से धीरे धीरे जल यहाँ से निकल के पृथ्वी के समीप जाता है, उसमें समाहित होता है, तब पृथ्वी को शांति मिलती है, पृथ्वी को ठंडक महसूस होती है। पृथ्वी पर जो भी पाप चल रहे होते हैं उससे पृथ्वी को निजात मिलती है। यही प्रश्न करने तो देवतागण और विष्णु जी महादेव जी के साथ में आए थे। इसका उत्तर उन्हें स्वतः ही मिल गया था। तब से आज तक का यही रीत है, यही परंपरा है कि हमें बाबा महादेव को, बाबा भोलेनाथ को, देवाधिदेव महादेव को एक साथ जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल जब भी हम समर्पित करने जाएं तब धीरे धीरे पूर्ण भाव, श्रद्धा, मन से धीरे धीरे एक एक बूंद से हमें जल को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे भाव भी वहाँ प्रकट होते हैं और माँ धरती, माँ पृथ्वी, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पाप इस पृथ्वी पर चल रहा है उससे माँ पृथ्वी को थोड़ी बहुत शांति मिलती है। गुरुजी ने बताया कि विक्रमादित्य कोई ऐसी छोटी मोटे इंसान नहीं है। विक्रमादित्य एक ऐसे महारथी, ऐसे राजा हैं जिनके कारण सनातन धर्म आज अगर जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित्य के कारण। मैनावती ने अपने भाई से जो 3 बातें कही थीं उसमें से पहली बात जो मैंने आपको जैसे कि बताया, मैनावती ने अपने भाई विक्रमादित्य से बोला, वाणी और विचार सोच समझ करके
बोलिए। और दूसरा जो उन्होंने बोला कि ज़रूरत से ज़्यादा और समय निकलने से ज़्यादा किसी भी चीज़ पर विलाप नहीं करना चाहिए। मैनावती की यह बात सुनकर विक्रमादित्य राजा भर्तरी अपनी माँ की गोद से उठे और जाकर के एक जंगल में पहुँच गए। जंगल में जब वह पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, एक भयंकर, एक मतलब अद्भुत एक दृश्य देखा, जिसको देख के वह देखते ही रह गए कि वो क्या रहा है। कि उन्होंने देखा कि एक युवक और एक युवती भरी नदी में, मतलब गहरी नदी में डूबते हुए जा रहे हैं। तब राजा भर्तरी ने देखा कि उन्हें बचाने के लिए भी आसपास कोई नहीं है, तो राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तरी उस नदी में कूद गए और जाकर के उन दोनों को बचाया। बचाने के बाद उनसे प्रश्न किया, क्या बात है, तुम कहाँ से आए हो और इस नदी में तुम क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बोला कि हम एक राज्य के राजा हैं और यह मेरी बहन जो युवती थी वह मेरी बहन है। तब राजा विक्रमादित्य उनको अपने साथ अपने महल ले गए, उनको कपड़े दिए, वस्त्र दिए, आभूषण दिए, खाने को दिया, पीने को दिया, रहने को दिया। तब और उनकी जो बहन थी, जो युवती थी, वो इतनी सुंदर थी कि देवताएं अप्सराओं को भी भूल जाते थे, वो युवती इतनी सुंदर थी। जो युवक थे, जो राजा थे, उन्होंने मन में विचार किया कि यह मेरे लिए इतना कर रहे हैं। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी बहन का हाथ इनके हाथों में दे दूं। तब उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि आपने हमारी इतनी मदद की, इतनी सहायता की, मैं भी तुमको कुछ उपहार में स्वरूप देना चाहता हूँ, भेंट देना चाहता हूँ, आप उसको स्वीकार कर लेंगे। तब राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तरी ने बोला कि हाँ ज़रूर हम स्वीकार कर लेंगे। तब जो युवक था उन्होंने बोला कि मैं अपनी बहन को तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने जो बोला, राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपने मुझे अपनी बहन सौंप दी, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। आपने मुझे जैसे अपनी बहन दी है वैसे ही मैं इसको अपनी बहन से, आज से इसको अपनी बहन समझ के, बहन मान के अपने महल में रखूँगा। गुरुजी ने बताया कि हम सभी को राजा विक्रमादित्य की तरह होना चाहिए। हमें कहीं पर भी हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि अगर मैं इसको ये दे रहा हूँ तो लौट के ये हमें कुछ ना कुछ दे। हमें ऐसा कदापि कदाचित नहीं करना चाहिए। आगे वर्णन किया ब्रह्मवर्ता पुराण के ब्रह्माखंड में अध्याय नंबर 11 के 44 नंबर पेज पर राजा ब्राह्मण सुतपा की कथा का वर्णन आया है, जिस कथा में वर्णन किया कि जो सुतपा हैं वह भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि वो दिन रात बाबा भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। एक दिन उनकी पत्नी, जो कि पितरों की बेटी थी, उन्होंने प्रश्न किया कि आप दिन रात बाबा भोलेनाथ देवते देव महादेव की सेवा आराधना में लगे रहते हैं, इसका फल, इसका परिणाम क्या होता है। तब सुतपा ने वर्णन करते हुए कहा, हे देवी, जो तुम कह रही हो वह प्रश्न सबके मन में उठता है, लेकिन इसका एक सीधा और सरल भाव यह है कि जो भी बाबा भोलेनाथ की सेवा आराधना पूजा करता है, उसके घर में जो संतान होती है वह जगत का कल्याण करने वाली और पूरे संपूर्ण संसार, पूर्ण परिवार के हित के में कार्य करती है। तो आगे फिर यही हुआ। सुतपा की धर्मपत्नी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था कल्याण मित्र। गुरुजी ने बताया है कि कल्याण मित्र कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है, जैसे कि सुतपा ने अपनी धर्मपत्नी को
उत्तर देते हुए कहा था कि जो भी महादेव की पूजा आराधना में लगा रहता है उसके घर संतान ऐसी होती है जो जगत का कल्याण करने वाली होती है। तो उनके घर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था कल्याण मित्र और वह दिन रात बाबा भोलेनाथ की सेवा आराधना जैसे कि उनके पिताजी करते थे वैसे वह भी करते थे। तो गुरुजी ने बताया जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण की कथा में वर्णित है कि यदि कोई को भय लग रहा हो, भयंकर बिजली कड़क रही हो, हार्ट बीट काम ना कर रही हो, मतलब हार्ट अटैक टाइप से जो रहता है वो स्थिति बन रही हो, तो उस स्थिति में उस जगह पर कल्याण मित्र का नाम लेकर के 7 बार, 11 बार, 5 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार भी नाम लेकर के बाबा भोलेनाथ की जो चरणामृति होती है उसका अगर 2 बार जल का आचमन करा दिया जाता है तो ये स्थिति खत्म हो जाती है और बिजली भी कड़कना बंद हो जाती है। भयंकर बिजली अगर कड़क रही है तो उससे आपको कोई हानि नहीं होगी। ऐसे ही एक और नाम आता है जो कि पितरों का नाती है, जिसका नाम है, जो कि बाबा भोलेनाथ की सेवा आराधना बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति में करते रहते थे छोटे से ही, बचपन से ही। तो उनको सभी प्यार से कल्याणेश्वर कल्याणेश्वर कह के पुकारते थे। गुरुजी ने बताया कि अगर किसी की लीवर, किडनी काम ना कर रही हो, इलाज चल रहा हो, इलाज से आपको कोई आराम ना मिल रहा हो, तब बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाते समय कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेके यदि उस जल का आचमन कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आराम तुरंत ही मिल जाता है। और दूसरा है कि घर में शांति नहीं हो रही हो, बहुत किचर पिचर हो रही हो, घर में लड़ाई झगड़े हो रही हो, अदालत तक फैसले चले गए हों, काम नहीं बन रहा हो कैसे भी, तो उसके लिए 108 चावल के दाने, साबुत चावल के दाने या फिर 108 फूल की सफ़ेद पत्तियां आप ले सकते हैं। उनको जो आपके घर के पास में शिवालय हो वहाँ ले जा कर के बाबा भोलेनाथ को समर्पित करते समय कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि ऐसी स्थिति है बाबा, इससे हमें निकालिए। और आते समय 107 दाने चावल के या पत्तियां जो आपने समर्पित की हैं वो लेकर के आके 107 दाने लाने हैं, अपने कक्ष में रखें और प्रार्थना करें कि बाबा अब सब तुमको संभालना है। बस फिर सारा कुछ आप बाबा पर छोड़ दें और देखें कि बाबा अपनी कृपा कैसी करते हैं। गुरुजी ने आज के संबंध में हमें बहुत बहुत बड़ी बात बताई है जो कि हमें, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगी, मतलब हमारा विकास करेगी। इस बात की है कि इन्होंने राजा विक्रमादित्य का जो संवाद बोला उससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को राजा विक्रमादित्य जैसा नहीं बना सकते हैं तो कम से कम उन्हें संस्कारवान बनाइए, जिससे हमारा जीवन, क्योंकि हम अपने बच्चों को जैसा बनाएंगे वैसा हमें आगे जाके मिलेगा। इसलिए फ़ोन, मोबाइल, ये सारी चीज़ें एक जगह और बच्चों का जो शुरुआती जीवन होता है वह एक जगह होता है। वो कहते हैं ना कि अगर जड़ मजबूत होगी तो फिर नींव मजबूत होगी तो घर अच्छा टिकेगा। इसीलिए बोलते हैं कि बचपन, अगर बच्चों का अच्छा हमने संस्कार उन्हें बचपन से ही दिए हैं तो वो आगे जाके तक भी ऐसे ही रहेंगे।
भोले बाबा हमसे बहुत कुछ नहीं मांगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें पूजा साधना भी नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो हमें अपना निर्मल मन दो। क्योंकि ऐसे ही संवाद आता है एक कड़प का, जो कि जंगल में भ्रमण कर रहा था, आदिवासी था, उसको पूजा साधना कुछ नहीं आता था, उसके पास कोई सामग्री भी नहीं थी। उन्होंने देखा कि एक शिवलिंग है, सब आराधना कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। उसके पास कलश भी नहीं था, मुँह में पानी भर के लाता और बाबा महादेव को चढ़ा देता। मांस लेके आता, फूल पत्ती तोड़ लाता, वो भी चढ़ा देता था। मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन आता है जो यहाँ पर मांस चढ़ा के चला जाता है। तो मंदिर के पुजारी ने उस शिवलिंग को पैक करवा दिया। जब पैक करवाया और कड़प एक दिन आया, उसने देखा कि जो बाबा पैक हैं जिस चीज़ से, लोहे का, उसमें से एक सरिया निकल के उस बाबा को लग गया है और उसमें से खून आ रहा है। कड़प ने सोचा कि बाबा के आँख में चोट लगी है तो उसके खून निकल रहा है। कड़प ने ना विचार किया, कोई विचार नहीं किया और अपनी आँख बाबा को निकाल के महादेव की शिवलिंग पर चिपका दी। इतने में बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट होकर बोला कि तुझे क्या चाहिए, मांग।